ओके सो गुरबचन जी, आपने कुछ बात करना शुरू किया है, कुछ आपका मीटिंग्स हुआ, कुछ हाँ सर, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ऐसा है, बात करने शुरू किया है, हाँ लोग समझ भी रहे हैं, हाँ। पर अभी कोई मैच्योर नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, तो एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली ऐसे है, जैसे मेरे जो पुराने कस्टमर हैं उनके पास जा रहा हूँ, हम्म ठीक है ना, उनसे ही बात कर रहा हूँ। हम्म। ओके। कि जैसे जैसे बिजनेसमैन है उससे बात करना, जेडे होर अगे रेफरेंस लैके ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाना, ठीक है जी। घट्टो घट्ट 20-25 बंदे को मिल रहे हैं। हम्म। तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत जहाँ तक मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ देखो, जब तक चेक हाथ में नहीं आता तब तक तो कोई दिक्कत ही है ना। हाँ, करते ने बिल्कुल सही गल है जी, बिल्कुल ऐसे ठीक है जो बता रहे हो, पर मैच्योर नहीं हो रहा सर। ओके फाइन, ठीक है। और किसी ने कुछ किया है, मतलब बातचीत किसी का हुआ है? अरे हमारे डीओ आए थे वो, हाँ। किसी ने और बात करना शुरू किया है? राजेश भोसले, राजेश कुमार, हरिओम। यस राजेश। Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, all of you. या Sir, मैंने जो है I was little tied up with my daughter's SSC last year. हम्म तो मैंने एक नए से स्टार्ट कर लिया है. Immediate मैंने एक so she decision. just gave exam just now or? No, she gave exam and cleared it with 86%. हम्म। Okay, so she has already cleared. The result was there yesterday on. Yesterday ना, okay. So you have to do one thing. चेंबूर में ग्रोथ सेंटर करके है, प्लीज डू career guidance from growth center urgently. Growth center. Okay. Yeah, you type growth center in Google. I have written a blog in LinkedIn today. Okay. So I'll share it in this group also. Yes, sir. Please. तो उसमें मैंने ये बताया कि करियर गाइडेंस कितना इम्पोर्टेंट है, और Right. ग्रोथ सेंटर का जो करियर गाइडेंस है चेंबूर में है, बॉम्बे में है। Okay. आपको अपॉइंटमेंट लेके आना है, 2-3 2-3 आवर्स का टेस्ट वो लोग देते हैं, और अगले दिन वो लोग एक्सप्लेन करते हैं। मेरे दोनों बच्चों का जो करियर गाइडेंस का वो एकदम फैंटास्टिक फैबुलस, उसका रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त है। तो वो मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो ब्लॉग में पोस्ट करता हूँ आपको ग्रुप में भी, so you can read it. But since you suddenly told me about SSC, तो SSC एग्जाम के पहले जनरली दिवाली के बाद या क्रिसमस में जब बच्चा एसएससी में रहता है तभी लेके जाना चाहिए, 2-3 महीने पहले। बट एनी विच वेज लेटेस्ट इज कल ही रिजल्ट आया तो इमीडिएटली कर लो, so that you will get better guidance and idea about what she should do in the this thing. बहुत माइंड ब्लोइंग है। ठीक है, so when you are planning to start now? Rajesh, I don't want simple. Yeah, I already started, sir. Started, okay. So I don't want stories, more stories. Yeah. This was real, but Right, sir. Yes, I have started, and Yeah. today I got 1 lakh check also. हाँ, ठीक है। So what we'll do today is आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। This was basically, now what I have done is, good all of you are here, so you will get something important changes, because ये पूरा जो प्रोग्राम है ना वो कंटिन्यूसली हम लोग उसको मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेरे जो पर्सनल कोचिंग में काफी लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड देन उसका जो फीडबैक आता है उसके बेसिस पे सी इम्पोर्टेंट है कि आई नीड फीडबैक, ओके, बिकॉज मैं खुद अभी आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने बताया, मैं खुद अभी कुछ कॉल्स किया हूँ पिछले वीक में, एंड इट इज वर्किंग वेरी वेरी सुपर फैंटास्टिक। कोई भी अगर इसको प्रॉपर इसी तरीके से विदाउट चेंजिंग वन वर्ड, प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव नॉट टू चेंज। आई विल बी पोस्टिंग वन वीडियो टुमारो, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस के ऊपर मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, सो आप लोग जरा वो वीडियो देख लेना। दिस इज रिगार्डिंग द नेक्स्ट पार्ट विच इज द फर्स्ट मीटिंग, मतलब आपको जब अपॉइंटमेंट मिलता है
तो फर्स्ट मीटिंग में आपको क्या करना है उसके रिलेटेड मैं बताऊंगा। बट क्या है, जो भी मैं अभी ये फर्स्ट मीटिंग में आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड आपको वही कहना है, वैसे ही बात करनी है, और उसका पूरा प्रोसेस जो है मैं ग्रुप में अभी डाल रहा हूँ। ओके, सो अगर आप लोग इसी प्रकार से एकदम, बिकॉज सी क्या है, हर वर्ड से है ना कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। और मैं बार बार जो बोलता हूँ कि हम लोग ये क्यों करते हैं, ये पूरा जो 40 वीडियो का कोर्स है, वो कोर्स के बैकग्राउंड में या कॉन्टेक्स्ट जिसको हम संदर्भ कहते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट में हमारा दो चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए साइकोलॉजी है। तो जैसे मैंने कहा बेसिकली क्या होता है, अभी जैसे गुरबच्चन जी है, आप जा रहे हैं, बट उसमें आपका बेसिक जो इश्यूज है वो क्यों होता है, मतलब अगर आपका कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है या मैच्योर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है। तो कारण ये है कि प्राइमरीली जो एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट होता है, ओके, इनटेंजिबल जैसे इंश्योरेंस इनटेंजिबल, इनटेंजिबल का मतलब क्या है, उसको हम फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, राइट। एक मोबाइल रहेगा तो मैं देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ उसको, थोड़ा उसके साथ खेल सकता हूँ, तो मेरे को एक एक फीलिंग आती है। सिमिलरली मैं कार खरीदने जाता हूँ तो मैं अगर समझो मर्सिडीज कार खरीदने का है या होंडा सिटी खरीदना है या वेरना खरीदना है, मैं उसमें जाके बैठ के एक टेस्ट ड्राइव लेता हूँ तो मेरे को एक्सपीरियंस होता है, फील होता है। तो हमारे माइंड को परचेस, जब कोई कस्टमर को कुछ परचेस करना है तो उसका फीलिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, अगर उसको फीलिंग नहीं आती है तो देन देर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, मोर नॉट लिटिल बिट, ह्यूज प्रॉब्लम, कि कस्टमर खरीदेगा नहीं। ओके, और इस वजह से ये पूरा कोर्स जो है वो हमने बेस्ड ऑन ये साइकोलॉजी के ऊपर बनाया है। तो टेंजिबल में एक्सपीरियंस होता है, टेंजिबल में इंस्टेंट उसको ग्रेटिफिकेशन मिलता है, इंस्टेंट उसको वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, इंस्टेंट उसको उसका यूज समझ में आ जाता है। अब हम लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो फ्यूचर का प्रोडक्ट है, हम जो बेच रहे हैं वो खाली पेपर है, एक प्रॉमिस है, और पूरा फ्यूचर में देयर इज नथिंग इन द प्रेजेंट, आई कांट फील। जो होगा वो 20 साल होगा, 20 साल के बाद होगा, 15 साल के बाद होगा, उसका मेरे को आज एक्सपीरियंस नहीं आता है, इस वजह से आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विथ वॉट एवर द एजेंट इज सेइंग। तो इसमें अभी 3-4 चीजें हैं, मैं वेरी क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एक सेल जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है, जैसे इंश्योरेंस हो या कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, उसमें 2-3 बातें होती है। सबसे पहला बात ये है, सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि इसमें साइकोलॉजी का ज्यादा यूज होता है। ओके, साइकोलॉजी का ज्यादा यूज होता है क्योंकि प्रोडक्ट उसमें नहीं है। तो साइकोलॉजी में अगर आप देखेंगे, अगर आप 100% अगर सेल करने के लिए 100% जो हमको लगता है, उसमें से 40% हमारा माइंडसेट काम करता है, मतलब 40% सेल में कंट्रीब्यूट हमारा माइंडसेट करता है। दैट मीन्स हमारा माइंडसेट आइदर हमको सेल के लिए सक्सेसफुल करेगा या हमारा ही माइंडसेट हमको सेल के लिए फेलियर कर देगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अपना खुद का माइंडसेट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से माइंडसेट से, आप कौन से एटीट्यूड से क्लाइंट के पास जाते हो, बिकॉज आपका एटीट्यूड सेल के ऊपर 40% प्रभाव करता है। सेकेंड पार्ट जो है वो क्लाइंट का माइंडसेट 40% प्रभाव करता है। क्लाइंट का माइंडसेट 40% प्रभाव करता है। क्लाइंट का जो माइंडसेट है, क्लाइंट का जो साइकोलॉजी है, वो 40% सेल में कंट्रीब्यूट करता है, एंड 20% अपना नॉलेज और स्किल कंट्रीब्यूट करता है। ओके, अभी तो ये 3 चीजें हैं। अब क्या होता है कि मेरा माइंडसेट कैसे मेरा माइंडसेट जो है वो कैसे रोल प्ले करता है, मेरा माइंडसेट रोल इसलिए प्ले करता है बिकॉज मेरा खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लाइंट को जाके मैं बता रहा हूँ, राइट, उसका मेरा खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा खुद का जो फेथ है, मेरा खुद का जो बिलीफ है, मेरा खुद का जो एक सेल्फ टॉक जो है, क्योंकि जब भी हम क्लाइंट के पास जाते हैं पहला हम खुद से बात करते हैं, राइट, ऑन द वे टू द क्लाइंट हमारा खुद से बात होता है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपका फेथ जो है, जो भी आप कर रहे हो,
उसमें कितना डीप फेथ आपका है ना, उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मैं कंप्लीटली मतलब लिटरली एवरी सेल ऑफ माय बॉडी, उसको अगर आप कोई भी सेल को पकड़ के अगर इवन देखेंगे तो उसमें वो ये जो FRF का पूरा जो प्रोसेस है ना, उस पे फेथ है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी दिस। हाल ही में मैं फॉरेन टूर के लिए गया था, तो आते समय फ्लाइट में मेरे आजू बाजू में दो लोग बैठे थे, और दोनों के साथ मैंने यही चीज बात की। ऑफ कोर्स उसके लिए आज मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट अलग आपको एक स्क्रिप्ट देने वाला हूँ। आप लोग आज प्रेजेंट है तो दैट्स गुड, सो आपको ये स्क्रिप्ट मिल जाएगी। तो वो स्क्रिप्ट अभी आप यूज कर सकते हैं। आई थिंक इट इज वर्किंग मोर बेटर देन द ओरिजिनल स्क्रिप्ट, बट ठीक है, मतलब अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमको कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट चाहिए, राइट? एंड हाउ इजी इट इज, हाउ सिंपल इट इज, दैट विल हेल्प। ओके, तो वो एक मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा। तो आपका खुद का माइंडसेट कैसे होता है कि मुझे फेथ और बिलीफ, अगर मुझे लगता है कि जो मैं जो प्रेजेंटेशन बनाया हूं या जो मैं बातें कस्टमर को लेके जा रहा हूं, मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग और फेथ अगर नहीं रहेगा, तो आप पूछेंगे सर बट हमारा फेथ है कि नहीं। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, आपका खुद का फेथ? क्योंकि जब आप क्लाइंट के पास जाते हो, आपके चेहरे के ऊपर या आपके मस्तक के ऊपर जो फोरहेड है, उसके ऊपर जो लाइंस आते हैं और हमारा जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है, उससे क्लाइंट को एक कम्युनिकेशन होता है। ओके, और जैसे उसमें पर्पस का भी मतलब इम्पोर्टेंस है। मैं अगर मेरे फायदे के लिए जा रहा हूँ और या मैं क्लाइंट के फायदे के लिए जा रहा हूँ, जो मेरा माइंडसेट और थॉट प्रोसेस है ना, उससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं मेरे फायदे के लिए, मतलब मेरा कुछ MDRT करने के लिए, मुझे पैसा कमाने के लिए ऐसा सोच के जाता हूँ, तो उसका जो भनक है वो क्लाइंट को अपने बॉडी लैंग्वेज से आती है। अभी आप पूछेंगे वो क्लाइंट को कैसे मालूम पड़ता है कि मैं क्लाइंट को मालूम पड़ता है कि आपको गाड़ी लेना है, आपको MDRT करना है, जो भी आप बोलते नहीं हो फिर भी उनको मालूम पड़ता है। तो आप पूछेंगे मालूम कैसा पड़ता है आपको? मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तभी मुझे फोन आता है, और जब मैं अगर वो फोन पिकअप करूंगा तो सामने वाला बोलते हैं अरे आप गाड़ी चला रहे हैं क्या? अब उसको कैसे पता है ना? या कभी कभी देखो एकदम हम लोग सो के उड़ जाते, मतलब सोए हैं और सडनली किसी ने कॉल किया और मैं कॉल उठा तो बोला अरे आप अभी तक आप सोए हैं क्या? अरे वो सोया मतलब मैं फोन खाली उठाया, उसको कैसे मालूम पड़ा कि मैं सोया हुआ, राइट? सो बेसिकली इट मीन्स दैट इवन जब वो मेरे को नहीं देख रहा है, तभी उसको पता चलता है कि व्हाट इज माय बॉडी लैंग्वेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा टोन जो है, हमारा टोन जो है, मतलब मैं सोया हुआ हूँ तो मेरी आवाज भी सोते हुए वहां जाती है और उसको पता चलता है कि सोया हुआ है ना। या आप बाहर है, आप देखो, मतलब एकदम गौर से अगर आप देखेंगे ना, बहुत बार इंसान इमीडिएट पता लगाता है और बोल देता है, राइट? So that means there is something which is going from my body, from my sound, my tone or whatever to the client. Okay. अगर मैं हूबहू उसके सामने खड़ा हूं तो और भी मतलब 100% उसको कम्युनिकेशन होता है। तो therefore this is very important. सेकेंड पार्ट जो है वो है क्लाइंट का माइंडसेट। अभी क्लाइंट का माइंडसेट में दो अलग चीजें होती है। ओके, सो वन ऑफ द थिंग दैट हैपेंस क्लाइंट के माइंडसेट में, कि जब आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का जब इंटरप्ले होता है, तो आप जब जाके क्लाइंट के सामने बैठे हैं, तो अगर आप इंश्योरेंस बोलेंगे या प्लान बोलेंगे या कुछ बोलेंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग बोलेंगे, कुछ भी आप जो बात करेंगे, तो कॉन्शियस माइंड जो कस्टमर का माइंड, अभी मैं बोलूँ कस्टमर का कॉन्शियस माइंड, उसके सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है कि हाँ मिस्टर भूपदेव मंडल जी आए हैं, कुछ इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हमारे पास जितना भी इंश्योरेंस वाला फाइल है जरा मुझे भेजो। ओके, तो सबकॉन्शियस माइंड जैसा उसका सेक्रेटरी है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में कोई डेटा होता नहीं, सब सबकॉन्शियस माइंड में, सब फाइल हमारा है ना सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या रहता है? हमारा एक्सपीरियंस रहता है, हमारी मेमोरी रहती है और हमारा डेटा रहता है। सेकेंडली, आपको पता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, माइंड कभी भी है ना पॉजिटिव इंसिडेंट्स को रिकॉर्डिंग नहीं करता है, माइंड ऑलवेज नेगेटिव इंस्टेंसेस को रिकॉर्ड करता है, राइट? ये एक हमारा माइंड का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जनरली जो अच्छी बातें हैं, अच्छा मेमोरी है, उससे हमको आगे कुछ भी मतलब इंपॉर्टेंस ऐसा लगता नहीं है माइंड को।
बट अगर हमारे साथ कोई गलत चीज होती है, कोई नेगेटिव होता है, तो माइंड उसको स्टोर करके रखता है, इसलिए कि आपको अगले समय पे वो सतर्क रख सके। ओके, सो उसका ड्यूटी है कि जो जो नेगेटिव होता है उसको अवॉइड करने के लिए वो रिकॉर्डिंग कर। तो आप किसी को पूछेंगे ना कि आपके लाइफ में अच्छा क्या हुआ है, उसको बहुत सोचना पड़ता है, अरे क्या अच्छा हुआ, बट बुरा क्या हुआ है बोला फटाफट 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 वो बोलते जाएगा, बिकॉज उसका बुरे का पूरा लिखा हुआ लिखित रूप में ये रहता है। सो क्या होता है कि जब हम क्लाइंट के पास जाएंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग बोलेंगे या इंश्योरेंस बात करेंगे, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, पूरा नेगेटिव उसका जो मेमोरी है वो क्लाइंट को सरफेस पे लेके आता है। मतलब जब क्लाइंट एजेंट के साथ बात कर रहा है, उसको एक फिल्टर के थ्रू वो बात कर रहा है, राइट। तो जो भी एजेंट आपको क्लाइंट को बता रहा है, दैट इज नॉट रीचिंग द कस्टमर, क्योंकि वो फिल्टर होके जाते हैं, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज आई नीड समथिंग। ओके, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा कुछ बताना पड़ेगा या बात करना पड़ेगा जिससे कि जब कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को बोलेगा कि इसका मेरे को फाइल भेजो, तो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को बोलना चाहिए इसका हमारे पास फाइल नहीं है अभी फिलहाल, इसका कोई भी फाइल पहले बना हुआ नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को बोलेगा अभी ध्यान से सुनो क्योंकि इसका फाइल अभी हमको बनाना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैंने एक नया स्क्रिप्ट किया है जो FR ऐप में हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो आप लोगों को जरा लिखना है, इसमें 3 क्वेश्चंस हम पूछेंगे क्लाइंट को। सबसे पहला क्वेश्चन हम क्लाइंट को पूछेंगे, या मैं अभी चलो हम लोग एक ये करते हैं, लेट्स डू अ रोल प्ले। तो भूपदेव मंडल जी आप जरा अनम्यूट कीजिए। सो आई जस्ट डू अ रोल प्ले, आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सर या भूपदेव मंडल जी मुझे ये बताइए कि एक बिल्डर जो होता है वो कंस्ट्रक्शन करने के पहले ब्लूप्रिंट क्यों बनाता है? ताकि उसका कोई ऐसा गलती ना हो और दोबारा उसको मतलब कोई चीज छूट ना जाए उसमें से। ओके, जब कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरत है, हाँ हाँ, अगर प्रॉपर प्लान ना करे हम्म ताकि वो बिना रिकॉर्ड किए उसका कोई छूट जाए कोई चीज, और जिसके लिए बाद में दोबारा मतलब भुगतना पड़े उसके लिए। तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो ब्लूप्रिंट नहीं बनाएगा? ब्लूप्रिंट ना होने से, हाँ हाँ, तो ब्लूप्रिंट ना होने से मतलब जैसे अगर कोई कितना लेंथ चाहिए, कितना जो प्रॉपर मेजरमेंट है सर, हम्म तो उसका इशू आ सकते हैं। हम्म कितनी उसकी मतलब रेशियो चाहिए, मसाला की किस तरीके क्या है, वो भी हम्म उसके भी चीज हो सकते हैं। हम्म उसकी जो गेट साइज, गेट वगैरह है, उसके बाद जो मेजरमेंट है उसका भी मतलब प्रॉब्लम आ सकते हैं, ओके, है ना सर। उसके साइज का भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, इस करेक्ट, साइड में क्या करना ना करना है। हो सके बाद में पहले कर दिए, उसको बाद में राइट, नहीं, ये इस साइड में नहीं चाहिए था, उस साइड में चाहिए था। करेक्ट करेक्ट। तो और भूपदेव सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना, जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल वाला बंदा रहता है, यस सर, जो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चरल वाला बंदा रहता है, प्लम्बिंग वाला बंदा रहता है, सीवरेज वाला बंदा रहता है, तो इतने सारे अलग अलग लोग काम करते हैं। अब अगर ब्लूप्रिंट नहीं रहेगा तो क्या होगा कि अपना अपना अलग अलग पब्लिक अपना अपना हिसाब से अलग अलग कुछ बनाएगा, तो पता चला कि सीवरेज का लाइन जो टॉयलेट में जाना था वो दूसरा और किधर बेडरूम में आ गया, यस सर। क्योंकि किसी के पास ब्लूप्रिंट नहीं, राइट। तो मैं क्लाइंट को सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछूंगा कि सर एक ब्लूप्रिंट के बिगर एक बिल्डर कंस्ट्रक्शन मतलब, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लो कि सर एक बिल्डर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के पहले ब्लूप्रिंट क्यों बनाता है? ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट क्यों बनाता है? एक बिल्डर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के पहले ब्लूप्रिंट क्यों बनाता है? सेकंड क्वेश्चन पूछना है, सर अगर ब्लूप्रिंट नहीं बनाएगा तो बिल्डर को क्या दिक्कत आएगी? ब्लूप्रिंट अगर नहीं बनाएगा तो बिल्डर को क्या दिक्कत आएगी, ये क्लाइंट खुद एकदम विस्तार में आपको बताएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो गया कि अगर ब्लूप्रिंट नहीं बनाएगा तो क्या दिक्कत आएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपको ये पूछना है, वो बोलने के बाद फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि अलग अलग लोग हैं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है,
जो फाउंडेशन है, प्लिंथ है, जो स्ट्रक्चरल वाला है, ऐसे अलग अलग लोग जो है उनको एक तरीके से काम करने को, एक फ्लो में काम करने को नहीं होगा, और इस कारण से बहुत दिक्कत हो सकती है, उसको तुड़वाना पड़ेगा, शायद वापस ये करना पड़ेगा, तो बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो मैं थर्ड क्वेश्चन क्लाइंट को पूछूंगा, सर आपने आपके, ये जरा लिख लो, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आपके फैमिली और फाइनेंशियल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनाया है क्या? सर आपने आपके फैमिली और फाइनेंशियल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनाया है क्या? आपके फैमिली और फाइनेंशियल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट आपने बनाया है क्या? तो भूपदेव, मैं अगर आपको पूछूंगा कि आपने आपके फैमिली और फाइनेंशियल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनाया है क्या, तो आपका क्या जवाब रहेगा? व्हाट विल यू से? बनाया सर, हाँ, बनाया सर। ब्लूप्रिंट है आपके पास? मतलब वही है कि आइडियल ब्लूप्रिंट है, हाँ, जो मतलब अभी तक मतलब उसको फुलफिलिंग करने की कोशिश करते ही जा रहा हूँ, नॉट येट फुलफिल। ब्लूप्रिंट, परफेक्ट वाला ब्लूप्रिंट बनाया क्या आपने? नहीं बनाया सर अभी। नहीं बनाया, बस सीधा बात बोलो अभी। ओके, तो नॉर्मली कस्टमर पूछेगा ये क्या होता है, ऑब्वियसली कस्टमर ने ये सुना नहीं, तो कस्टमर पूछेगा ये क्या होता है, तो मैं उसको कहूंगा, सर आपका, जैसे एक बिल्डर को ब्लूप्रिंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपको आपका फैमिली और फाइनेंशियल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आपसे एक 40 मिनट मिलना होगा, ये आपको बताने के लिए कि आपका फैमिली और फाइनेंशियल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको बनाने में मदद कर सकूं। सो क्या मैं कल सवेरे 11 बजे मिलूं या शाम को 4 बजे आऊं? ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? ऐसा बात करने से बुझदे, व्हाट डू यू थिंक, रिस्पॉन्स क्या आएगा? कोई एक टाइम तो देंगे सर उसमें से। अगर हम्म, वो टाइम दिया तो आपका अगर अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम पे अगर प्रॉब्लम हो तो सेकंड टाइम चूज करेंगे। हम्म। दैट्स व्हाई द टू टाइम इज या गिवन। तो थर्ड टाइम दे देंगे, वो कोई या प्रॉब्लम नहीं। अगर इसमें दोनों मतलब वो दोनों नहीं तो बोलेंगे नहीं ठीक है, 11 बजे 4 बजे नहीं, आप 3 बजे आ जाओ। ओके, यस यस सर। राजेश, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर फीलिंग, क्या क्या होगा? सर ये मैं आस्क सम मोर क्वेश्चंस, ऐसा भी हो सकता है या कि अ, और आप मुझे थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं क्या? हाँ, वही तो विस्तार में बताने के लिए वो फोन पे नहीं बताया जा सकता है, उसके लिए हमको प्रैक्टिकली आके मुझे आपको मिलना पड़ेगा, करेक्ट। और वो विस्तार में मैं बताऊंगा दैट एग्जैक्टली। वो 40 मिनट लगते हैं ना, इसके लिए 40 मिनट्स आप मेरे को टाइम दीजिए, कोई आपको ऑब्लिगेशन नहीं है, आई जस्ट वांट टू कम एंड डू इट नाउ। अभी आप क्या करेंगे, वही करेंगे जो FR ऐप में मैंने बताया है, 4 मैजिक क्वेश्चन, राइट? यस सर, यस, एंड दिस इज द ऑब्जेक्शन एक्चुअली। हम्म, वो फोन पे जानना चाहेगा, एंड हम्म। इफ वी आर एबल टू हैंडल दिस, हाँ, देन बस द बस तो नेक्स्ट उसको स्टेप वही इज वेरी बोलने का, देखो क्या है ना, ऑलवेज बी क्लियर, sell the appointment is very clear, okay, you are not going to sell anything on the appointment, you have to sell the appointment। तो उसको बार बार क्या बोलने का, सर आई रियली अंडरस्टैंड कि आप जानना चाहते हैं ये क्या है और कैसा है, इसको विस्तार में जानना चाहते हैं, आई अप्रिशिएट दैट, बट सर ये बताने के लिए मुझे आपको आके मिलना पड़ेगा, तो क्या मैं कल सवेरे 11 बजे आऊं कि 4 बजे आऊं? आपका सेम डायलॉग रहेगा, यू नो, टू सेम ब्रीफ डायलॉग रहेगा। इन आज ही डिटेल। मैंने एक लिंक्डइन में एक फिल्म देखा छोटा सा, वो बोलते हैं आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। ओके, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। तो एक जो औरत है उसका बच्चा किडनैप हुआ है, ओके, उसके 3 बच्चे हैं, दूसरे 4 बच्चे थे, उसमें से 3 बच्चे मतलब छोटा जो सबसे छोटा है उसको वो लोग ने उठा के लेके गया, और वो लोग कुछ $1 लाख उससे मांग रहे हैं। तो औरत को पुलिस बिलिस सब आके ट्रैकिंग के लिए पूरा ये करके फिर फोन आते हैं उसको,
और औरत फिर फोन पे बात करती है तो बोलता है देखो आपका बेटा अगर चाहिए कल सवेरे तक मेरे को $1 लाख आप दे दो। तो ये औरत उसको बोलती है अरे क्या पागल हो गया है? पागल हो गया है क्या? वो लड़के के लिए मैं 1 लाख दूंगा? कुछ मतलब नहीं, उसको $5,000 भी उसका वैल्यू नहीं है। 1 लाख तो मैं नहीं दूंगी, मेरे दूसरे 3 बच्चे हैं उनका काफी अच्छा वैल्यू है, इसका तो कुछ भी नहीं है। मैं तो 5 मतलब मैं दूं भी नहीं। बट ठीक है चलो, थोड़ा मैं उसको प्यार करती हूँ करके मैं 5,000 के लिए मैं तो हाँ, ये हो जाता है। बोलते व्हाट द ब्लडी हेल, आप क्या बात करते हो? बोला मैं 90 के नीचे नहीं आऊंगा। तो बोलता है यार सी यू डोंट नेगोशिएट, मेरे से कोई नेगोशिएट मत करो। मेरा मेरा और मेरा हस्बैंड का एकदम क्लियर थॉट है, मैंने मेरे हस्बैंड से भी बात की है कि हम लोग $5,000 से ज्यादा आपको नहीं देंगे। तो वापस वो ये कहता है, बोलता है नहीं आपने गलत लड़के को उठाया, अगर मेरा दूसरे बच्चे को आप उठा देते तो एक बार में $1 लाख आपको देती, बट इसके बच्चे के लिए तो डेफिनेटली नहीं। तो वो बोलता है यार सामने वाला किडनैपर बोलता है मेरे को अभी तक ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, सबने जो पैसा मैं मांगा वो दिया। बोला सब लोग दिया रहेगा बट मेरे से 5 से ज्यादा नहीं। तो उससे इतना वो सेम मतलब रट्टा वही मारती, वापस वही बोलते नहीं 5,000 से ज्यादा तो मैं नहीं दूं। अरे नहीं नहीं उसका कोई वैल्यू नहीं मेरे को। तो एक तो क्या वो लोग को मालूम पड़ता है पुलिस को कि कहाँ से वो बात कर रहा है, प्लस क्या है कि वो डिले हो। किडनैपर है ना सामने, वो भी हड़बड़ जाता है। फिर लास्ट में बोलता है अच्छा ठीक है चलो 10,000 में सेटल करो, $10,000 दो, मैं आपको बच्चा वापस। तो वो बोलते हैं ठीक है $10,000 फाइन, चलो $10,000 में दे दूंगी, बट आपको एक काम करना पड़ेगा। बोलते हैं कल उसका फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं उसको लेने नहीं आऊंगी, आप एक काम करो उसको ये फलाना मॉल है, वो मॉल में पार्टी है, एक अच्छा गिफ्ट खरीद के उसके हाथ में दे देना और उधर मॉल पे आना, बिकॉज मेरे को अभी टाइम नहीं है वो गिफ्ट। तो गिफ्ट भी आप लेके अच्छा खासा गिफ्ट लेके आना, और वो डायरेक्ट आप उसको बर्थडे के लिए उधर बोलता है अच्छा ठीक है मैं दे दूंगा अच्छा गिफ्ट भी खरीद के दूंगा। तो क्या है ना, क्लाइंट अलग अलग ये करेगा ना, आपको उसमें से हटना नहीं है, डटे रहना है कि अपने को अपॉइंटमेंट। फाइनल आपका सेंटेंस ये रहेगा, तो मेक द ऑब्जेक्शन द ऑब्जेक्टिव, मेक द ऑब्जेक्शन द ऑब्जेक्टिव। जैसा कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, अभी ऑफ कोर्स इसमें हमारा ये आता नहीं, जैसा मेरे को कोई ट्रेनिंग में मैं ट्रेनिंग के लिए बोलता हूँ तो बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ सर आप मेरा जो प्रोग्राम है ना वो पैसे वाले लोगों के लिए नहीं हो, तो पैसा जिसके पास नहीं है उसके लिए ही है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए मैं सिखाता हूँ। तो पैसा नहीं है तो आप एकदम गारंटीड यू आर द बेस्ट पार्टिसिपेंट फॉर मी। तो आप कैसे भी पैसे का अरेंज करके आ जाओ, क्योंकि पैसे वाला जिसके पास बहुत पैसा है ना उसको मैं ट्रेनिंग देता ही नहीं, उसको जरूरत भी नहीं। फिर कोई बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बोलूंगा सर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो मतलब मेरे सब टेलीकॉलर्स को बोल के रखा है, बोला आपके पास टाइम नहीं है ना तो एकदम मतलब गारंटीड ये प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना ही है, क्योंकि अगर टाइम नहीं है ना तो बहुत बड़ा लोचा है। और ये प्रोग्राम आपको इतना टाइम मतलब टाइम स्पेयर करके दिखाएगा, आपका काम भी बढ़ेगा और टाइम भी स्पेयर हो जाएगा। तो अगर टाइम नहीं देन दिस प्रोग्राम इज द एकदम अप्रोप्रिएट फॉर यू। ओके, सो क्या होता है कि वो फिर वो अभी क्या बोलेगा उसमें, सो दैट यू डू। सो लेट्स गो टू द 4 मैजिक क्वेश्चन। सो वंस यू आर विद द कस्टमर, अभी आपने क्लाइंट से पूछ लिया, 99% मुझे लगता है इसमें से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ये बिल्डर वाला और ब्लूप्रिंट वाला मैंने फ्लाइट में 2 लोगों से बात किया मेरे आजू बाजू में जो बैठे थे, एंड दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड। बोलता है यार हमने कभी ऐसा सब सोचा नहीं कि लाइफ का भी ब्लूप्रिंट होता है ऐसा वैसा है ना, और उन्होंने कभी सुना नहीं था। तो उन्होंने मेरे को नंबर वंबर सब शेयर कर दिया। इनफैक्ट कल ही मैंने कॉल किया था, क्योंकि कुछ लोगों का डायरेक्ट कॉलिंग मैं भी कर रहा हूँ अभी, जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई डोंट नो लोग प्रॉपरली ये सब पिच कर रहे हैं कि नहीं। बट आई एम पर्सनली गोइंग एंड मीटिंग सो दैट यही सेम प्रोसेस जो है वो मैं ज्यादा और फाइन ट्यून कर सकूं। ओके, सो दिस इज वन मोर पिच। गुरबचन जी आप ये यूज करके आप देख लेना, जो लोगों से बात नहीं हुई है उन लोगों से ये बात करके आप उनके पास जाके मिलना, और आपको जो बात करना है आज मैं जो बताने वाला हूँ ये स्टेप्स आपको करना है। ओके सर, ओके सर। ये स्टेप्स मैं अभी आपको ग्रुप में डालूंगा, आज हम लोग बहुत ज्यादा विस्तार में बात नहीं करते, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द स्टेप्स क्या होगा और क्यों। ओके, तो ये जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की एक बात हो गई,
जैसे आपने ब्लूप्रिंट बताया तो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस, क्लाइंट का कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में बोलेगा कि यार ये ब्लूप्रिंट वाला जो है लाइफ का और फाइनेंशियल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट का फाइल मुझे दे दो। तो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा हमारे पास ऐसा कोई फाइल है नहीं, बना ही नहीं। ओके, तो बोलेगा आप भाई साहब को जरा ध्यान से सुनो क्योंकि हमको अभी फाइल बनाना है। तो वो करके वो आपका अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। अगेन व्हाट हैपेंस, नो डोंट बी आप ऐसा ही गलत इसमें मत रहो कि आपको 100% अपॉइंटमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, बट अगर आप 10 लोगों से बात करके 3 अपॉइंटमेंट मिलता था तो ये स्ट्रेटेजी में 10 से आपको 7, 6-7 तो एटलीस्ट मिलेगा, मतलब आपका इफेक्टिवनेस डबल हो जाएगा। फिर आप उनके पास मीटिंग में जाएंगे। अब मीटिंग में आपको क्या करना है, मैं खाली प्रोसेस बता रहा हूँ। 4 मैजिक क्वेश्चन डिस्कस करना था बट वो नेक्स्ट इसमें हम लोग प्रॉपरली करेंगे। मैं ये पूरा स्टेप्स भी आपको पोस्ट करूंगा। जो वीडियो में ये जो प्रोसीजर है इसमें काफी कुछ एडिशंस किया है, इसके लिए आप ध्यान से सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा माइनर चेंजेस मैंने किया है अगेन साइकोलॉजी को रिलेटेड। ओके, तो हमारा जो कस्टमर का माइंड है ना उसके पास 3 ब्रेन होते हैं। एक को हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, एक को लिम्बिक ब्रेन कहते हैं और एक को नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। ओके, तो रेप्टिलियन ब्रेन जो है ना वो ब्रेन है जो क्लाइंट को डराते रहेगा। वो बोलेगा देखो पिछले बार भी वो एजेंट आया था या ये आया था वो आया था, ऐसा लफड़ा हुआ था वैसा लफड़ा हुआ था। वो सबकॉन्शियस माइंड से डेटा मिलने के बाद रेप्टिलियन ब्रेन का काम है उसको सतर्क करना। तो वो क्लाइंट को खाली सतर्क करना चाहता है बट उससे काफी सारा नेगेटिविटी आ जाती है। सेकेंड ब्रेन है लिम्बिक ब्रेन। लिम्बिक ब्रेन इमोशनल ब्रेन है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि टेंजेबल प्रोडक्ट में लिम्बिक ब्रेन एकदम से खड़ा हो जाता है उसको एकदम मतलब वो अलर्ट हो जाता है या एक्साइट हो जाता है क्योंकि वो कस्टमर एक्चुअल उसकी फीलिंग आती है। तो लिम्बिक ब्रेन फीलिंग वाली ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन। और जब तक लिम्बिक ब्रेन एक्टिवेट नहीं होती कोई सेल नहीं होगा, कोई खरीदारी नहीं होगी। थर्ड ब्रेन जो है उसको नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। नियोकॉर्टेक्स मतलब लॉजिकल ब्रेन है। लिम्बिक ब्रेन कहता है कि यस मैं खुश हो गया फिर वो फाइल भेजता है नियोकॉर्टेक्स को। नियोकॉर्टेक्स क्या करता है, क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उसका लॉजिकल उसको आंसर चाहिए। और हम एफआरएफ में प्रेजेंट गैप फ्यूचर गैप वगैरह सब जो बताते हैं वो नियोकॉर्टेक्स को बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ये पूरा सीक्वेंस है ना, ये तीनों ब्रेन को हैंडल करने के लिए पूरी जो स्क्रिप्ट मैंने बनाई है वो तीनों ब्रेन को हैंडल करने के लिए। तो इसमें अभी प्रोसीजर कैसा रहेगा मैं बताता हूँ, आप लोग लिखो मत, जस्ट अंडरस्टैंड। उसको मैं आपको अभी ग्रुप में पोस्ट करूंगा, उसका स्टेप्स क्या है। देयर आर अबाउट 17 स्टेप्स। ओके, मतलब आप जब क्लाइंट मीटिंग के लिए जाएंगे ये 17 स्टेप्स आपको करने हैं। ये क्यों करना है, नंबर 1 आपको ज्यादा क्लोजिंग बहुत ज्यादा इजी होगा, आपका टिकट साइज बहुत बढ़ जाएगा। ओके, आपका टिकट साइज बहुत बढ़ जाएगा, आपका क्लोजिंग इजी हो जाएगा, आपको रेफरेंसेस बहुत इजीली मिल जाएंगे। ओके, क्योंकि साइकोलॉजी हम यूज कर रहे हैं इस वजह से। तो व्हाट इज द प्रोसीजर, आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, आप मीटिंग में चले गए। सबसे पहले टाइम पे जाना है, एटलीस्ट 2 मिनट पहले आपको पहुंचना है। Sorry, I'm having a little cough, so I'm just having a cough for this. हाँ, तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि उसको टाइम पे जाना है। सेकंड, फिर आपको बोलना है सर जैसे हमारी फोन पे बात हुई थी, आपका देखो आपका वर्ड्स ना सेम होना चाहिए। आपका फैमिली और फ्यूचर फाइनेंशियल के बारे में उसका ब्लूप्रिंट बनाने के बारे में जो बात हुई थी, तो आज मैं आपको हेल्प करूंगा ये ब्लूप्रिंट को बनाने में। ओके, इसके लिए मेरे को 40-45 मिनट लगेंगे। ये बहुत सीरियस डिस्कशन है आपके जिंदगी के और आपके फ्यूचर के बारे में। मैं मेरा फोन ऑफ कर रहा हूँ, आपको भी आपका फोन ऑफ करना है सो दैट आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है और मैं चाहता हूँ कि 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। तो कोई डिस्टरबेंस हमको होनी नहीं चाहिए। तो मेरा तो फोन अभी मैंने इमीडिएटली है
साइलेंट पे डाल दिया, आप भी साइलेंट पे डाल दो। फिर मैं क्या करूंगा, उसको एक A4 साइज पेपर और एक अच्छा पेन लेके जाता हूं मैं, और उसको पेपर और पेन दूंगा और मैं कहूंगा सर मैं आपके लाइफ के बारे में और फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, आपको जरा मेरे को हेल्प करना पड़ेगा सम पॉइंट्स लिखने में। ओके, कुछ पॉइंट्स लिखने में आप मेरे को हेल्प करना पड़ेगा। उसको पेपर और पेन आप पकड़ा देंगे। उसके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आप क्या करेंगे, 4 मैजिक क्वेश्चंस पूछेंगे। अब 4 मैजिक क्वेश्चन को सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी उस मैं प्रोसेस को और फ्लो में तोड़ना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज 4 मैजिक क्वेश्चन में जाऊंगा तो फ्लो टूट जाएगा। 4 मैजिक क्वेश्चन जैसे आपको चैप्टर नंबर 4 में वीडियो नंबर 1 या 2 में जो बताया है वही है, उसमें कोई भी डिफरेंस या चेंज नहीं है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप है आप उसको ग्रीटिंग करेंगे। सेकेंड स्टेप मतलब आप उसका मोबाइल वगैरह, ये मैंने स्टेप में डाला नहीं है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मोबाइल आप ऑफ करेंगे। उसके बाद आप उसको पेपर और पेन देंगे और कहेंगे कुछ आपके फैमिली और फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में चंद सवाल मैं पूछने वाला हूँ, और आपको थोड़ी सी कुछ लिखा थोड़ा कुछ पॉइंट्स आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलना है। उसको लगना नहीं चाहिए कि उसको हम एग्जाम के लिए बिठा रहे कि मैं क्वेश्चन बोलूंगा और वो आंसर देगा, ऐसा नहीं। बोलो कुछ सवाल, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। अभी हम नोट डाउन करने के लिए पॉइंट्स क्यों नोट डाउन कर रहे हैं, बिकॉज उसका जब वो लिखता है उसके माइंड में, ब्रेन में कहीं ना कहीं स्पार्किंग होता है। ओके, आप खाली जब बात करते हैं तो वो उसका माइंड कहीं भी जा सकता है, भले वो आपको सुन रहा है ऐसा आपको लगता है बट उसका जो माइंड है वो कहीं घूमता है, इस वजह से आपको इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन आप नहीं दे पाते। बट जब आप पेपर पेन देंगे और वो लिखने लगेगा तो उसको अपना माइंड को ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, बिकॉज आप जब सवाल पूछ रहे हैं ही हैज टू बी अलर्ट। फिर आपने 4 मैजिक क्वेश्चन पूछा। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कि आपके फैमिली की तरफ आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपके बच्चों की तरफ आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपका कौन से ऐसे सिचुएशन में आपका इनकम बंद होने की संभावना है। लास्ट वाला कि आपका लाइफस्टाइल आज जो है वो आप खुश है या आप आप चाहते हैं कि और कुछ हो जाए। तो जो भी है वो 4 क्वेश्चन हम पूछेंगे। जो जो पॉइंट्स कस्टमर बोलेगा उसको लिखने बोलना है। आपको भी, आपके पास भी एक पेपर और पेन होना चाहिए जिसमें आप भी ये करेंगे। सो दैट इज अ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप इज दैट आप क्या करेंगे, उसमें से कुछ जो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आपको डिलीट करना है, क्योंकि हम खाली फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फंडिंग कर सकते हैं। तो किसी ने बोला मेरे को मेरे पेरेंट्स को देखभाल करना है, अभी पेरेंट्स को देखभाल करना ये करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर का नहीं। तो इसके लिए उसको कहने का, देखो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैनेज करनी होगी, खाली हम फ्यूचर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर में आने वाले हैं उसको हम प्लानिंग करेंगे। ये तो वैसे कोई बोलेगा मेरा फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे को मेंटेन करना है, तो वो सब कट करने का जो प्रेजेंट वाले हैं। उसके बाद आपका फ्यूचर में क्या क्या रहेगा, बच्चों का मैरिज रहेगा, बच्चों का एडुकेशन रहेगा, स्टार्ट इन लाइफ रहेगा, रिटायरमेंट रहेगा, डेथ रहेगा, मेडिकल रहेगा, एक्सीडेंटल या मेडिकल डिसेबिलिटी रहेगा, कार रहेगा, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, वो सब मतलब टोटल फ्यूचर का है। सो दैट ऑल विल रिमेन। आपको करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एक बार 4 मैजिक क्वेश्चन हो गया तो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको कट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव का एक्सप्लेनेशन देना है। नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें अगर हम फंडिंग नहीं करते तो लाइफस्टाइल गिर जाती, लाइफस्टाइल घट जाती। ओके, नेगेटिव, अभी तीनों वर्ड नेगेटिव है, देखो नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंडिंग नहीं करेंगे तो लाइफस्टाइल घट जाएगी, और पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें फंडिंग करेंगे तो लाइफस्टाइल बढ़ेगी। ओके, ऐसा क्लियरली आपको क्लाइंट को बोलना है। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आप क्या करेंगे, पूरा जो भी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा है उसको आप पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे। जैसे अगर चाइल्ड एडुकेशन है तो मैं क्लाइंट को पूछूंगा सर आपका बच्चा जो है राजू, उसका एडुकेशन का प्लानिंग या फंडिंग अगर आप नहीं करेंगे तो उसका लाइफस्टाइल बढ़ेगा कि घटेगा, तो वो बोलेगा घटेगा, तो आई विल राइट नेगेटिव। तो बोला सर उसको नेगेटिव लिखो, मैं भी मेरे पेपर में नेगेटिव लिखूंगा। फिर बोलूंगा आपका अगर अनफॉर्चुनेट डेथ का अगर आपने फंडिंग नहीं किया तो आपके फैमिली का क्या होगा, लाइफस्टाइल बढ़ेगा कि घटेगा, तो बोलेगा घटेगा, तो नेगेटिव है।
फिर मैं पूछूंगा सर आपको ये 3000 स्क्वायर फीट का बंगला लेना है, तो बंगला अगर आप फंडिंग करके ले लेते हैं, उसका फंडिंग अगर आप करते हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी कि घटेगी? वो कहेगा बढ़ेगी, तो फिर उसको पॉजिटिव, ऐसा हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको ये सॉरी मैं भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो बिफोर आस्किंग कटिंग द प्रेजेंट, बिफोर कटिंग मतलब 4 मैजिक क्वेश्चन के बाद आपको लिम्बिक ब्रेन के लिए 2 क्वेश्चन पूछना है। सो आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट, आई एम सेंडिंग यू दिस। तो वो 2 जो क्वेश्चन लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्लाइंट को क्या पूछना है? नंबर 1, सर आपने कभी भी अपने लाइफ में इस प्रकार से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपने लिखित रूप में ऐसा कभी लिस्टिंग किया है? तो क्लाइंट कहेगा नहीं किया है। फिर मैं पूछूंगा सर ये लिखित रूप में आपने इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है, उससे आपको क्या फीलिंग हो रही, कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? ओके, अगेन नाउ दैट्स व्हाई बिकॉज देयर इज नो टेंजिबल एलिमेंट, मैं उसको अभी फीलिंग क्रिएट कर रहा हूँ इन द प्रोसेस, सो दैट ही लिम्बिक ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड। तो मैं पूछूंगा आपको कैसा लगता है, तो नॉर्मली लोग 2 चीज कहेंगे, बहुत अच्छा लगा, या लोग कहेंगे अभी तो मेरे को डर लग रहा है क्योंकि इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रियली मेरे को बहुत डर लग रहा है। इट्स ऑल राइट, डर भी बोलेगा तो भी वो एक्टिवेट होता है लिम्बिक ब्रेन, और खुश हो जाएगा तो भी लिम्बिक ब्रेन। तो ये 2 आपको मतलब 4 मैजिक क्वेश्चन करने के बाद ये 2 क्वेश्चन आपको बोलना है। उसके बाद करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को कट करना है, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव का एक्सप्लेनेशन देना है, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव पूरे जो लिस्ट है उसमें आपको हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेगेटिव पॉजिटिव लिखवा लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, मैं एक आपको 2 पेज का एक क्या वो अपना एक डॉक्यूमेंट में अभी डाल रहा हूँ, राइट? नेगेटिव पॉजिटिव क्लिक करने के बाद फिर आप एक सवाल पूछेंगे क्लाइंट को कि सर ये जो जितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसमें से जो पॉजिटिव है मतलब जिसमें लाइफस्टाइल बढ़ने वाली है वो पहला करना चाहिए, या नेगेटिव जिसमें लाइफस्टाइल घटने वाली है वो पहला करना चाहिए? एंड आई बिलीव 100% दैट कस्टमर विल से नहीं नेगेटिव पहला करना चाहिए। ओके, तो जैसे नेगेटिव बोलेगा तो मैं आपको 2 डॉक्यूमेंट अभी पोस्ट कर रहा हूँ पीडीएफ में। उसका वाला फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट में उसमें ऊपर फेज 1 लिखा है और फेज 2 लिखा है। तो आपको फेज 1 में क्या करना है, पूरे नेगेटिव वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें फिलअप करना है। उसमें 4 कॉलम वॉलम मैंने बना दिया है, सो दैट आपको वापस स्केल लेके वो सब ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लिखेंगे, मतलब फेज 1 और फेज 2। तो क्लाइंट को आपको बोलना है नेगेटिव वाला हम फर्स्ट फेज में कंप्लीट करेंगे और नेगेटिव कंप्लीट करने के बाद हम पॉजिटिव करेंगे। अभी आप ध्यान रखिए, देखो हर स्टेप में कितनी कितनी मतलब कितनी फाइन चीजें हैं। ये क्यों हम कर रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसा उसको फेज 1 में या ये क्वेश्चन में क्यों पूछ रहा हूँ? बिकॉज अक्सर क्लाइंट को नेगेटिव के बारे में ध्यान नहीं रहता है, क्लाइंट को ज्यादा पॉजिटिव के बारे में, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को क्या लेना है। क्लाइंट को गाड़ी लेना, बंगला लेना, घोड़ा लेना, मतलब ये सब चीजों में ज्यादा उसके माइंड में वांट जो है ना, उसके वांट्स, वो वांट्स बहुत पावरफुली उसके सामने रहते हैं। और इस वजह से क्लाइंट को इंश्योरेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग के बारे में, कोई प्रोटेक्शन के बारे में कहीं भी ध्यान रहता नहीं है। कस्टमर ऑलवेज घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, अच्छे मतलब एंटरटेनमेंट में जाना, ये करना वो करना, ये सब चीजों में बिलीव करना है। ये स्टेप करने से क्या हो रहा है, आपने क्लाइंट के जो पॉजिटिव वाले जो उसके आइटम्स थे उसको आपने निकाल के नीचे कर दिया और नेगेटिव वाले ऊपर कर दिया। ओके, तो ये जब फॉर्म में हम लिखते हैं तो फिजिकली मेंटली वो कस्टमर के इसमें ऐसे रिवर्स हो जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी को गोल में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आपको उसका डेट पूछना है कि ये कौन से डेट पे होगा, और उसका वैल्यू पूछना है। तो जैसे एक एग्जांपल, वहां 4 कॉलम्स है सामने। एक मिनट में आपको बताता हूँ, एक सेकंड, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। एक सेकंड, आई एम जस्ट शेयरिंग इट ऑन द स्क्रीन। तो व्हाट आई वांट ना, मैं चाहता हूँ आप लोग है ना, ये जो
सर हाँ वीडियो में दिया हुआ है सर 5.1 हाउ टू कन्वर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनटू गोल्स। हाँ दिया है ना, हाँ करेक्ट, okay. I can't see that right now, but I have got it. I will send it. Hmm. Okay, it is here. I think it is there, but just check whether this is the same. मतलब I have changed something. Okay, तो ये मैं अभी PDF आपको शेयर करता हूँ. Okay, तो इसमें ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब फेज 1 मतलब नेगेटिव वाला. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरा जो है वो नेगेटिव वाला रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहला आपको लिखना है, फिर फेज 2 में आपको पॉजिटिव वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है. ओके, और फिर आपको क्या करना है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको गोल में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये 4 कॉलम फिलअप करना है. तो सबसे पहले सपोज बच्चे का एडुकेशन का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बच्चे की आज की एज क्या है, सपोज 4 साल है, राइट. उसको 16वें साल में या 17वें साल में वो फंड चाहिए. तो 4 साल है और 16 साल मतलब 12 साल का टर्म है. और क्लाइंट को पूछने का आज के तारीख में आपको कितना फंड चाहिए, तो वो बोलेगा 25 लाख, तो इधर 25 लाख लिखना है. फिर उसका चाइल्ड का मैरिज का सेम वे आपको करना है कि आज का एज क्या है, कौन से एज में मैरिज होगा, फिर उसका टर्म यहाँ पर आएगा और वैल्यू आ जाएगी. ओके, ऐसे करते करते ये नेक्स्ट स्टेप है जहां पर आपको पूरे गोल्स को यहाँ पर कन्वर्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को गोल में. उसके बाद आप क्या करेंगे, आप FR ऐप ओपन करके ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप क्या करेंगे, FR ऐप में फीड करेंगे. क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट डेटा पहले नहीं लेना है, उसको लोन कितना है, PF कितना है, PPF में कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है, वो सब नहीं पूछना है. खाली यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो बात है वो सिर्फ आपको FR ऐप में डालना है. और उसके बाद पेज नंबर 2 में सेम आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नेगेटिव है उसको अभी गोल बना दिया है, तो उसको गोल मैंने लिखा है, तो वो आपको गोल यहाँ लिखना है. और FR ऐप में आपको रिक्वायर्ड कॉर्पस मिलेगा कि एडुकेशन के लिए कितना फंड लगेगा, रिटायरमेंट के लिए कितना फ्यूचर कॉर्पस लगेगा, डेथ के लिए कितना कॉर्पस लगेगा. वो रिक्वायर्ड वाला कॉर्पस आपको यहाँ लिखना है. ये आपको पता नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी अभी क्लाइंट से ये डेटा लिया नहीं और गैप भी पता नहीं. फिर मैं क्लाइंट को बोलूंगा, सर आपने शायद ये रिक्वायरमेंट है, आपके बच्चे का एडुकेशन के लिए 40 लाख लगेगा, आपका बच्चे का मैरिज के लिए 50 लाख लगेगा, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 3 करोड़ का लगेगा, आपको अनफॉर्चुनेट डेथ 2 करोड़ का लगेगा. ऐसा सब आप उसको खाली रिक्वायर्ड कॉर्पस बताएंगे. और फिर आप क्या बोलेंगे, सर शायद आपने ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया होगा और ये इन्वेस्टमेंट के जरिए से शायद ये रिक्वायर्ड कॉर्पस कंप्लीट भी हुआ रहेगा. ओके, इसका कुछ बहुत सारा शायद कंप्लीट भी हुआ रहेगा. तो सर आपका एग्जिस्टिंग डिटेल अगर आप मुझे देंगे आपका इन्वेस्टमेंट का, तो मैं पता कर लूंगा कि आपका भी इसमें गैप किधर किधर है और कौन सा ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है. जब आप ये बात करते हो तो क्लाइंट इजीली आपको अपना डेटा देने के लिए रेडी रहेगा. फिर वापस आप ऐप ओपन करेंगे, एडिट ऑप्शन में जाएंगे एंड उसका इंश्योरेंस, उसका म्यूचुअल फंड, उसका सब जो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट वाला डेटा है वो आप एंटर करेंगे. वो एंटर करने के बाद फिर ये एग्जिस्टिंग कॉर्पस और गैप कॉर्पस आप फिलअप करेंगे. ओके, फिर उसको आप बोल सकते हैं बच्चे का एडुकेशन के लिए 40 लाख लगेगा, बट उसमें से 2 लाख ऑलरेडी है, 38 लाख अपने को करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेट डेथ के लिए आपको 2 करोड़ लगता है, बट उसका ऑलरेडी 70 लाख आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको 1 करोड़ 30 लाख का गैप है. ऐसे पूरा उसको गैप बताना. उसके बाद बोलने का, सर ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब गोल्स है ना, एक साथ हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो हमको 2 टॉप प्रायोरिटी गोल सिलेक्ट करना होगा. और आप क्लाइंट को पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा 2 गोल, तो नॉर्मली लोग एडुकेशन वाला लेते हैं, तो आप एडुकेशन वाला ले सकते हैं. और फिर एक आपको बोलना है, सर ये सब गोल में से कौन सा ऐसा गोल है जो बहुत ही मतलब विच इज हाईएस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट, कौन सा गोल है. तो क्लाइंट बोलेगा अनफॉर्चुनेट डेथ. मतलब आपका प्रायोरिटी क्या आएगा, प्रायोरिटी 1 चाइल्ड एडुकेशन प्लानिंग रहेगा, प्रायोरिटी 2 आपका अनफॉर्चुनेट डेथ वाला. ये आपने कर लिया, राइट. तो ये करने के बाद फिर इसका एक कॉपी बना के आप क्लाइंट को दे सकते हैं, एक आपके पास रखना है. उसके बाद नेक्स्ट जनरली मैं जो बात करूंगा वो ये करूंगा
कि फिर मैं वापस लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट करूंगा। तो मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगा, सर मेरे को ये बताओ, ये पूरा जो प्रोसेस फैमिली मतलब आपका फैमिली और फाइनेंशियल फ्यूचर का जो ब्लूप्रिंट बनाने का टोटल प्रोसेस जो मैंने आज अब आपके साथ डिस्कस किया, तो आपको कैसे महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग आ रही है? राजीव कुमार, हरिओम, बता सकते हो क्या बोलेगा क्लाइंट? सर वो बोलेगा सर कि बहुत फेयर लग रहा है कि मतलब फ्यूचर में इतना रुपया चाहिएगा, सब इस तरह से बहुत नहीं बड़ा नहीं, उनको टेंशन होता है। महसूस क्या हो रहा है ये पूछ रहे हैं हम लोग, फीलिंग क्या आ रही है? सर वो बोलेगा कि सर इस तरह से मैंने कभी सर कैलकुलेशन नहीं किया आज तक कभी, करेक्ट, और राइट, आपने पहले बार बताया कि इतना कुछ चाहिए। करेक्ट। हाँ, तो अच्छा लगा सर कि नहीं लगा? अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा, ओके, वेरी गुड। तो ये हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्यों, अगेन लिम्बिक ब्रेन को हम एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट लिम्बिक ब्रेन को हम एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मतलब सेल्स और इंश्योरेंस सेल्स के कोई भी बुक में इतना विस्तार में रिसर्च और डिस्कशन कहीं भी आपको नहीं नहीं। सर ये बहुत सर आपने सर ये बहुत मतलब डेप्थ में तैयार किया है सर, मतलब साइकोलॉजी किया है सर। करेक्ट करेक्ट, ओके। तो उसके बाद मैं ये पूछूंगा उसको, वो कहता है नहीं नहीं बहुत अच्छा है, तो मैं ये पूछूंगा वो क्लाइंट को कि सर आपको लगता है कि और लोगों ने भी ये प्रोसीजर करना चाहिए? अभी जब वो इतना अच्छा बताता है, तो ऑब्वियसली वो बोलेगा यस यस करना तो चाहिए सबने, राइट? तो मैं पूछूंगा सर और लोगों ने भी करना चाहिए, राइट? फिर मैं पूछूंगा सर अगर आपके लाइफ में कोई भी अगर मेडिकल सीरियस इमरजेंसी होती है, तो ऐसे कौन 5 लोग हैं जो दौड़ दौड़ के पैसा लेके आपके पास आपको मदद करने के लिए आएंगे? अब आप लोगों को पूछेंगे मेरे को 5 नाम दे दो, तो उसको पता नहीं चलता है किसका नाम देने का, क्योंकि उसके बाद 1000 नाम का लिस्ट है। तो बोलेगा ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। मैं उसको सोचने के लिए टाइम नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो सोच नहीं सकेगा। अगर आप उसका 1000 में से 1000 नाम दो बोलेगा तो वो सब देगा, बट अगर आप 5 पूछेंगे वो कंफ्यूज रहेगा। तो इसके लिए मैं उसको बोलता हूँ कि सर आपका लाइफ में कभी भी अगर कोई ऐसा बहुत ही सीरियस मेडिकल इमरजेंसी अगर आता है, तो ऐसे कौन 5 लोग हैं जो आपको मदद करने के लिए तैयार रहेंगे? तो सर इमीडिएटली एक बोलता है मेरा ब्रदर है, मेरा ब्रदर इन लॉ है, मेरा ये फ्रेंड है, मेरा वो फ्रेंड है। फटाफट वो 5 नाम आपको दे देगा। फिर आपको सर उनको बोलना है सर ये 5 लोगों को मैं ये आपका प्रोसेस जो है, नॉर्मली ये फ्री नहीं करता हूं मैं, बट आप मेरे क्लाइंट है इसके लिए करूंगा, बट आपके लिए ये 5 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये 5 लोगों के साथ जाके मैं बात करूंगा। बट उसके लिए मैं आपको आप इन लोगों से बात करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, उसके बाद मैं इनको कॉल करके मैं जाके मिलूंगा। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है। सर एक बात बोलना चाहता हूँ सर। हाँ बोलो। सर ये आपने जो अभी बताया ना कि जैसे उसको मतलब उससे पूछा कि आपको कैसा लगा, तो सर ये उस टाइमिंग में सर ये रेफरेंस मांगने मतलब मांग सकते हैं अपने ना रेफरेंस। नहीं नहीं, आपने ये पूछा ना, फिर आपको कैसे लगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है कि और लोगों को इस प्रोसेस करने की जरूरत है कि नहीं है। नहीं सर उसको उसको मतलब उस वक्त ना आपने जैसे इतना क्वेश्चन किया क्या, तो सर वो तैयार रहेगा वो मतलब देने के लिए। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, फिर वो टाइमिंग का गेम हो गया ना सर फिर तो है। यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी समय पे लेना है। उसी में समझ लेना। करेक्ट। यस, एनी क्वेश्चन ऑन दिस प्रोसेस? मैं प्रोसेस अभी आपको पोस्ट कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में है। मैं नेक्स्ट टाइम चाहता हूँ कि आप लोगों बाय हार्ट करके आ जाइए, सो दैट जब आप एक्चुअल क्लाइंट के पास जाएंगे, इवन वो प्रोसीजर आप एक प्रिंट आउट निकाल के साइड पे रख सकते हो और उसमें से देख के भी क्लाइंट के साथ करते हो, बट अगर हो सके तो उसको बाय हार्ट करेंगे तो अच्छा है। ये मैं सर जो उसको, प्रेजेंट गैप है ना सर, हाँ, जो नॉट वर्क का क्या है, मतलब अपने कंट्री ये के मतलब ये क्या पर्पस पूरा क्या है, तो उसमें जो प्रेजेंट गैप है सर, उसमें जो फ्यूचर लिक्विडिटी और फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट ऑफ गैप में ये, फ्यूचर लिक्विडिटी नहीं है, प्रेजेंट गैप में प्रेजेंट लिक्विडिटी है। हाँ प्रेजेंट लिक्विडिटी, हाँ, नहीं नहीं उसमें सबने हम्म, फ्यूचर लिक्विडिटी दिया सबने, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू ऑफ पीएफ डिडक्शन करेक्ट, और लाइफ इंश्योरेंस का जो मैच्योरिटी होने वाला है यस, ना उसमें, करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। ये अपने प्रेजेंट एग्जिस्टिंग में लगा कि एग्जिस्टिंग प्रेजेंट गैप है, नहीं, फ्यूचर एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग नॉट टू वर्क वाला जो है ना सर उसमें दिखाया हाँ, था तो आपने। एग्जिस्टिंग नॉट टू वर्क फ्यूचर है ना बाबा, हाँ हाँ, प्रेजेंट नहीं फ्यूचर है।
एग्जिस्टिंग कैपिटल प्रेजेंट का क्या आएगा, उसमें आएगा लिक्विडिटी प्लस रिस्क कवर माइनस लोन। अच्छा लिक्विडिटी प्लस रिस्क कवर माइनस लोन, एग्जिस्टिंग कॉर्पस डेथ वाला, प्रेजेंट वाला। अच्छा, जो पीएफ डिडक्शन और है। फ्यूचर वाला एग्जिस्टिंग में आएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ करंट लिक्विडिटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ पीएफ, और फिर आएगा फ्यूचर और एलआईसी का मैच्योरिटी। अच्छा, ये तीनों चीज जो है ये वो फ्यूचर मतलब में, उसको फ्यूचर हम अकाउंटिंग आपको में नहीं उसका लेते ना सर? फ्यूचर का वैल्यू निकालना है ना। आज हाँ अगर हाँ उसके पास 10 लाख है तो एट एज 60 कितना होगा, या आज उसके सैलरी से 5,000 रुपया पीएफ अगर जा रहा है तो 10 साल के बाद 15 साल के बाद कितना होगा, वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग फ्यूचर में। सर ये डाटा शीट के अंदर सर वो ले सकते हैं ना उसका पूरा जितना भी है? यस यस यस, डेटा शीट में आप ले सकते हैं, आपको डेटा शीट भी उसमें दिया हुआ है, डेटा शीट में आप ले सकते हैं। ओके, तो ये मैं पोस्ट करता हूं, तो आप लोग जरा उसके ऊपर ध्यान से मतलब उसको समझ लो, और उसका एक्चुअल रोल प्ले मैं नेक्स्ट सेशन में करूंगा। जब तक आप लोग जो चैप्टर नंबर 4 है, 1 2 3 4 वीडियोस, वो आप लोग सब देख लेना। उसमें 4 मैजिक क्वेश्चन वाला, एक्चुअल 4 मैजिक क्वेश्चन वाला प्रोसेस है। मैंने आपको स्टार्ट टू एंड बताया, जिसमें 4 मैजिक क्वेश्चन एक स्टेप है, मैंने 16 स्टेप्स आपको बताया। तो 4 मैजिक क्वेश्चन वहां से आप डिटेल में विस्तार में समझ लो। उसके अलावा ये जो 17 स्टेप्स है अभी मैं पोस्ट करूंगा, तो आपको उसका सबका ये होगा। यस, एनी अदर क्वेश्चन, क्विक डाउट क्वेश्चन? ये जो अपना ब्लूप्रिंट वाला क्वेश्चन बोला ना, 3 क्वेश्चंस हाँ, और 4 मैजिक क्वेश्चन हो गए, तो ये एक ही मीटिंग के अंदर ये कवर करना सर, स्टेप बाय स्टेप? आपका ब्लूप्रिंट टेलीफोन अपॉइंटमेंट स्क्रिप्ट है, वो अलग है वो अलग है। ना आपको सर? फोन करके जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तभी आपको बात है। ओके सर। और जब वो और बोलेगा कि मैं वो क्या होता है, तो मैं बोलूंगा सर उसके लिए मेरे को आपको मिलना पड़ेगा ना, स्क्रिप्ट ही है ना हाँ, कि उसके लिए मुझे आपको मिलना पड़ेगा 40 मिनट के लिए, तो मैं कल सवेरे आऊँ 11 बजे या 4 बजे आऊँ। मतलब वो 3 क्वेश्चन के बाद मैं ये क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि सर मैं कितने बजे आऊँ कल। उसके बाद जो 4 मैजिक क्वेश्चन वाला है उसके बाद चालू होता है, मतलब वो आप जब वहां जाएंगे तब, वो दोनों ओके सर, वो 3 क्वेश्चन सेपरेटली पहले मैं आएंगे, डाला। ब्लूप्रिंट वाला पहले आएंगे, कहने मतलब फर्स्ट स्टेप में? ब्लूप्रिंट अपॉइंटमेंट वाला लिस्ट है, टेलीफोन स्क्रिप्ट है, टेलीफोन, ओके ओके, ठीक है सर। टेलीफोन अपॉइंटमेंट स्क्रिप्ट ऐसे बोल सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने पेपर देना, घड़ी बंद, मोबाइल ऑफ करना, वो सब जो है वो एक्चुअल आपका फेस टू फेस मीटिंग, जब फर्स्ट मीटिंग होती है उसका स्क्रिप्ट है। सर आज दी तो रिकॉर्डिंग सर टेली स्क्रिप्ट में हाँ, हेलो, टेली हेलो स्क्रिप्ट में सर अभी हाँ दो टाइप के क्या है, एक तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है हमारे, हाँ और एक जिनको अभी 1-to-1 नहीं मिल सकते, आउटसाइडर है, हाँ, लाइक अदर स्टेट में। करेक्ट। तो उनका आप जूम पे कर सकते हैं। ओके, मीटिंग भी आपका फर्स्ट मीटिंग जूम पे कर सकते हैं। मेरा जो यहाँ पर पर्सनल कोचिंग जो कर रहा है बंदा, उसने सिंगापुर में 4 5 6 लोगों को ऑनलाइन मीटिंग करके बड़े बड़े प्रीमियम और बड़े बड़े एसआईपीस उसने क्लोज किए हैं। तो जूम पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ आपके आसपास रहेगा तो फिजिकल करो, अदरवाइज आप जूम पे करो। यस, राजेश कुमार। सर FR ऐप जो है मेरे पास डाउनलोड नहीं हुआ सर। क्यों? सर मैंने अभी नया ज्वाइन किया है तो मैं उससे किया बट हो नहीं रहा था। अच्छा, तो सोनल का नंबर है आपके पास? जी हाँ, तो सोनल से आप कल बात कर लो। जी सर। क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। सर वो ऐप अभी पे जाके ना में करो थोड़ा तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। क्या नहीं, मेरे प्रॉब्लम आ पास तो रहा है? डाउनलोड ही नहीं हुआ सर। वो तो आप वीडियो दूसरा कोई मोबाइल में डाउनलोड करके एक बार चेक कर लो, क्योंकि हमने चेक कर लिया है। आप दूसरा कोई मोबाइल में चेक कर लो और मेरे को बता दो, फिर शायद आपका जो मोबाइल है ना, उसमें आपका सॉफ्टवेयर वर्जन आपको ढूंढ के बताना पड़ेगा कि उसका सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, वो वर्जन मुझे बताओ। तो फिर क्योंकि खाली वो सॉफ्टवेयर वर्जन कुछ चेंज अगर होता है
उसके वजह से वो डाउनलोड नहीं होगा, अदरवाइज तो वो सॉफ्टवेयर अगर आप वर्जन भेजेंगे तो मेरे डेवलपर को मैं बताऊंगा तो वो सर चेंज। उसमें ऑप्शन पहले मांगता है ऊपर की भाई कौन सा ऐप, तो जब उसमें वो जैसे वन प्लस जैसे करो तो फिर वो उसके बाद आगे बढ़ता नहीं है वो। नहीं नहीं नहीं, आप फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हो ना? जी जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो FR करके ग्रीन कलर का ऐप आता है, राइट? नहीं वो जो मैडम ने भेजा हुआ है ना उसमें लिंक है उसका, उसके हाँ थ्रू लिंक जैसे है, जाता हूँ करेक्ट। मैं तो वो मतलब बट होता नहीं, हो नहीं रहा है वो डाउनलोड। ठीक है, दूसरा कोई मोबाइल में ट्राई करो ना, दोस्त के मोबाइल में अच्छा। या आपके वाइफ के जी मोबाइल में या किधर तो भी, मतलब 2-3 अलग मोबाइल में ट्राई करो, अगर मोस्टली जी होना चाहिए। और जी अगर नहीं होता है तो आप मोबाइल का जो गैलरी है ना, उसमें जी जाके जी। उसको जाके बताओ तो वो लोग चेक करेंगे क्या है करके। ठीक ठीक। क्योंकि आइदर वो थैंक यू सर। आपका कोई सॉफ्टवेयर इशू रहेगा, दूसरा कुछ नहीं है। फिर वो लोग आपको बताएंगे कि वो सॉफ्टवेयर, मतलब FR का सॉफ्टवेयर जो वर्जन है और आपका मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड वर्जन है ना, एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर भी डिपेंड है। तो अगर एंड्रॉयड वर्जन आपका अलग है तो आइदर आपको मोबाइल गैलरी से उसको अपग्रेड करके लेना पड़ेगा, और अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन हायर है और हमारे FR ऐप का अगर लोअर है तो मेरे डेवलपर को बोल के उसको हायर बनाना पड़ेगा। तो आप चेक करके मुझे बता दीजिए, फिर आई विल डू इट अकॉर्डिंग। यस, एनी अदर क्वेश्चन? और सोनल से आप टच में रहिए, सोनल को इमिडिएटली बता के आप उसको कर लो, क्योंकि अदरवाइज फिर आप वो पढ़ाई नहीं कर सकेंगे इसके लिए। सर सर आईडी एक रिकॉर्डिंग मिलेगा जी? सर हेलो हाँ हेलो। हाँ, बोलो गुरुबच्च। सर आईडी रिकॉर्डिंग मिलेगा? क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड मिलेगा ना। रिकॉर्डिंग, हर रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब में डाल के आपको शेयर किया जाता है। कल ठीक है। दोपहर तक या शाम तक आपको शेयर हो जाएगा आज का रिकॉर्डिंग। सर ओके एक सर लास्ट क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर वो पूछ रहे थे कि जो नोट टू वर्क कॉर्पस वाला वो तो था, मतलब स्क्रिप्ट था, तो वो मतलब सर यूज नहीं करना है ना सर अब? नहीं नहीं करना नहीं, ना? क्या करो, सी नॉट टू वर्क वाला कॉर्पस है ना, थोड़ा सा मतलब उसमें समय लगता है। और एक्चुअली जो FR ऐप वाला पहले वाला नॉट टू वर्क कॉर्पस वाला है ना, वो आप कोल्ड कॉलिंग में यूज कीजिए, और ब्लूप्रिंट वाला जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए यूज कीजिए, ओके सर, ओके सर। क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर में ये ज्यादा फास्ट चलेगा, और कोल्ड कॉलिंग में कॉर्पस वाला चलेगा। ओके सर, ओके। क्योंकि कोल्ड कॉलिंग में आपको ट्रस्ट डेवलप करना है, जो नॉट टू वर्क कॉर्पस जो आप बताते हो उससे ट्रस्ट डेवलप होता है, और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट उसका ऑलरेडी ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, तो इसके लिए वहां डायरेक्ट आप ब्लूप्रिंट वाला यूज कर सकते ओके सर, ओके। हो। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर वो जो आपने ग्रुप का जो बताया था कि काफी जो बड़े बड़े एजेंट हैं उनका एक हाँ रेडी करके आपस हाँ में, हाँ हाँ। वो बैच अभी कब से नहीं नहीं, वो स्टार्ट चालू कर रहे हैं? होगी ना, चालू होगी अभी हम लोग क्योंकि मैं सिर्फ 15 जून के बाद होगी, अभी हम लोग अनाउंस करने वाले ये भी। ओके। हाँ। एंड सर दूसरा एक चीज था कि जैसे अभी तक और आगे आपका आपका आवाज कट रहा है। और कुछ सर नहीं नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है राजीव जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ बैच के बारे में पूछ रहे हैं क्या, या चैट में डालो ना? आपका आवाज हाँ कट रहा सर है। अभी एक तो अभी आ रहा है सर। हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हेलो। हाँ अभी आ रहा है। हाँ तो एक तो जो अभी अभी जो लीडर्स के जो आपने बैच बताए थे कि अभी जो बड़े हाँ बड़े हमारे टॉपर्स एजेंट हैं हाँ हाँ, उनका भी एक बताएंगे, तो वो अपना एक्सपीरियंस और बाकी कुछ चीज आपका करेक्ट करेक्ट, रहेगा वो पर्सनल 15 तो वो आप तारीख के शेयर कर बाद हम लोग सकते हैं। अनाउंस करने वाले, 15 तारीख के बाद। ओके। एंड सर अभी वो जो जुलाई का जो अभी आपका ऑफलाइन सेशन है उसका कुछ वेन्यू डिसाइड हुआ है या अभी भी लास्ट में होगा करके? कौन सा जुलाई वाला? 101 ऑब्जेक्शन जो है आपका मुंबई के अंदर, हाँ हाँ। उसका ये वेन्यू डिसाइड हुआ है या अभी नहीं नहीं, बाकी है वेन्यू डिस्कशन? डिसाइड नहीं हुआ है, वो मेरे को बात उनसे पूछना है अभी एक्चुअली क्या हो रहा है करके। ओके। उसका कुछ आपने पैसा भरा है क्या? हाँ हाँ। अच्छा ओके।
एंड सर टिकट विकेट करना रहता है, इसके अकॉर्डिंग बुक कर रहा था। यस यस करेक्ट, चलेगा चलेगा, मैं बात एंड करूंगा। सर एंड सर एक चीज और था कि ये काफी टाइम से मेरा पर्सनल इशू रहा है कि हाँ मतलब जिस ब्रांच से हम लोग आते हैं या डीओ के अंदर में जो आते हैं, तो वो क्लियर कट जो अंडर राइटिंग का क्या स्टेप है, आप कितने कौन से क्लाइंट्स का क्या इनकम के बिहाफ पे और बाकी वो करके बड़ा पॉलिसी अभी एक बार बता दिया, और सामने वाला क्लाइंट से अगर अभी 2 लाख 4 लाख का चेक दे दिया, हम्म बाद में फिर इश्यूज आते हैं और हम नहीं कर पाते हैं, तो एक गिल्टी फील होता है सर। बट हम्म उसके लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जैसे हमारे बीएम या डीओ नहीं हुआ तो ठीक है अभी बाद में करेंगे ऐसा करके छोड़ देते। हम्म तो वो क्या सर उसका कुछ आपने आपका तैयारी कोई किया? बड़ा पॉलिसी वगैरह कुछ ऐसा रहेगा तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, मैं बता दूंगा। अभी सर है एक। हाँ चलेगा, तो मेरे को कल आप बात कर लो, मेरे को एक मैसेज डाल दो, मैं आपको बताऊंगा कभी कॉल करना है, फिर मैं आपको गाइड करूंगा। तो या मैं सोनल को भी या- फोन करेंगे तो चलेगा सर? हाँ चलेगा चलेगा। ओके ओके, कितने बजे सर कुछ टाइमिंग? कल 12 साढ़े 12 बजे कॉल कीजिए। ओके ओके ठीक। यस, एनीथिंग एल्स? ठीक है, देन विल क्लोज द मीटिंग, थैंक यू वेरी मच, सर गॉड ब्लेस। आई एम शेयरिंग द डिटेल्स, जो भी मैंने बोला वो ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ, सो वी कैन दिस। राजेश, आई वांटेड टू टॉक गुड टू नाइट। यू, सो जरा कल मुझे कॉल करना राजेश। ओके सर, राजेश आई विल कॉल यू सर। एंड Thank सर you. एफआर ऐप का जैसे डायरेक्ट सर्च करते हैं ना तो नहीं मिलता है, देन आई हैव पोस्टेड वन लिंक, इस करेक्ट लिंक करेक्ट, पे पार्टिसिपेंट क्लिक करते हैं तो उसका मुझे एफआर ऐप नहीं लिखना पड़ता है, उसमें फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना पड़ता है। राइट सर। सो ओके चलो, डन डन, नो प्रॉब्लम। यस, चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, ऑल द गुड बेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।